सीन शुरू होता है एक काली अंधेरी रात से, जहां सिर्फ पानी टपकने की आवाज गूंज रही है। डर लग रहा है, लेकिन रुको, कहानी अभी शुरू हुई है। कैमरा एक मस्कुलर आदमी पर फोकस करता है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। नरेटर, ये है लियोन, अपने एम्पायर का सबसे तगड़ा, सबसे बहादुर ड्रैगन स्लेइंग हीरो, जिसके नाम से बड़े बड़े ड्रैगन कांपते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जिन लोगों के लिए ये अपनी जान दांव पे लगाता था, इसके अपने ही साथियों ने इसकी पीठ में छुरा घोंप दिया और अब ये हीरो ड्रैगन क्लैन का कैदी बन चुका है। सोचो, जो कल तक शिकारी था, आज वो खुद शिकार बन गया है। सीन सिल्वर ड्रैगन डंजन के बाहर का है। 2 गार्ड्स दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। जगह है सिल्वर ड्रैगन डंजन। नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहां से बच के जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। गार्ड्स एकदम तैयार खड़े हैं। तभी वहां एकदम स्टाइल में किसी के कदम आते हैं। गार्ड्स फौरन अलर्ट हो जाते हैं और झुक कर कहते हैं, गार्ड्स, हेयर मैजेस्टी, महारानी की जय हो। अनेक सुंदर सिल्वर बालों वाली औरत एंट्री लेती है। वो सिल्वर ड्रैगन क्वीन रॉसवाइस है। क्या लग रही है भाई, पावर, एटीट्यूड और ब्यूटी सब एकदम टॉप क्लास। अपने गार्ड्स को कहती है, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। गार्ड्स, जी महारानी। गार्ड्स चले जाते हैं। रॉसवाइस लियोन के पास जाती है जो जंजीरों में घुटनों पर बैठा है। नरेटर, अब असली गेम शुरू होगा। रानी साहिबा अपने सबसे बड़े दुश्मन उस ड्रैगन स्लेयर के पास जाती है, जिसने उनके क्लैन में आतंक मचा रखा था। एकदम उसके पास जाकर उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए पूछती है, क्यों महान ड्रैगन स्लिंग हीरो, कैसा लग रहा है हमारे ड्रैगन क्लैन का कैदी बनकर? लियोन बिना डरे ठंडी आवाज में कहता है, किल मी, मार डालो मुझे। देखा, बंदे में दम है। इतनी बुरी हालत के बाद भी आंखों में न डर है न गिड़गिड़ाहट, सिर्फ एक ठंडापन। ये देखकर रानी भी थोड़ी इंप्रेस हो जाती है। ओ, इतनी जल्दी मरना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा, तुम हैंडसम और पक्के इरादे वाले आदमी हो। अगर तुम्हारे चेहरे पर कुछ और जख्म लगा दिए जाएं तो ये परफेक्ट लगेगा। तुम्हें तो किसी विलन ने फंसाया है, वरना तुम जैसे ताकतवर इंसान का ऐसी हालत में आना नामुमकिन है। एक काम करो, हमारा सिल्वर ड्रैगन क्लाइन ज्वाइन कर लो। कैसा लगा ऑफर? रानी उसे ऑफर दे रही है, लेकिन लियोन तो लियोन है। वो अपनी बेइज्जती का घूंट पीते हुए गुस्से से कहता है, तुम मुझे मारो या काटो, जो करना है जल्दी करो, ये बेइज्जती बंद करो। लियोन उसकी आंखों में देखकर एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर रानी का पारा हाई हो जाता है, क्या तुम इस लायक हो? हो, शेर अभी जिंदा है। ये सुनते ही रानी का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में उसके सीने पर एक लात मारती है। लियोन दूर जा गिरता है और उसके मुंह से खून निकलता है। एक कैदी होकर मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? लियोन कॉस्मोडे, तुझे क्या लगा तो अभी भी इंसानों का वो अजीम हीरो है जिसकी लोग पूजा करते हैं? क्या अभी भी ड्रैगन क्लैन को मिटाने और इतिहास में अपना नाम अमर करने के सपने देख रहा है? रानी फुल गुस्से में है। वो उसे उसकी औकात याद दिलाती है। आंखें खोल ले, तू यहां मरने वाला है, अनजान, बेकार, हारे हुए इंसान। शायद तेरे पास एक मौका होता कि तेरे बच्चे तेरी शान और दौलत का मजा लेते, पर अफसोस, तेरा तो कोई वारिस ही नहीं है, तो ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं। लियोन को उसकी ये बात चुभ जाती है। वो गुस्से से चिल्लाता है, रॉसवाइस, इंसानों को कम मत समझना। और यहां से शुरू होता है असली खेल। जैसे ही रानी उसे अपनी पूंछ से उठाती है, लियोन कहता है, शुरू से ही तुमने 2 गलतियां की। पहली, तुम ऐसे ड्रैगन स्लेयर के साथ अकेली हो जिसे स्पेशल ट्रेनिंग मिली है, और दूसरी, तुम्हें कभी भी। लियोन की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। गो टेस्ट माय ब्लड, मेरे खून का स्वाद चखो। उसके मुंह से निकला खून उड़कर रॉसवाइस पर गिरता है और अचानक एक लाल रोशनी फैलती है। ये था ब्लड कर्स। रॉसवाइस का शरीर अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। उसे गर्मी लगने लगती है। रॉसवाइस, ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है? इट्स सो हॉट, बहुत गर्मी लग रही है। आखिर हो क्या रहा है? लियोन ने अपना आखिरी दाव खेल दिया था। वो उसे कहता है, योर मैजेस्टी, बहुत जल्द तुम अपनी पूरी जिंदगी उस दर्द में जियोगी जो तुम्हारी रूह से आएगा। पर अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो लियोन ने भी नहीं सोचा था। दर्द के बदले रॉसवाइस उसके ऊपर आ जाती है। लियोन खुद हैरान हो जाता है। लियोन मन में, ये क्या हो रहा है? ये तो उत्तेजित हो रही है। 1 घंटे बाद रॉसवाइस होश में आती है और गुस्से से लियोन पर चिल्लाती है, साले, तूने मेरे साथ क्या किया? लियोन शांति से, ब्लड कर्स, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे जिंदगी में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तुमने मेरा खून चखा, हमारे बीच एक सोल कनेक्शन बन गया। जब मैं मरूंगा तो ये श्राप तुम्हें कभी ना खत्म होने वाला दर्द देगा।
रॉसवाइस, बकवास। अगर ये स्पेल तुम्हारे मरने के बाद काम करता है तो अभी जो हुआ वो क्या था? लियोन, वो एक एक्सीडेंट था। मुझे लगा मेरी मौत से होने वाला दर्द इसका असर होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका साइड इफेक्ट तुम्हें। चुप रहो। अब लियोन के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान है। वो आखिरी पत्ता फेंकता है। पर जहां तक मुझे पता है, तुम ड्रैगन्स तो मोनोगैमी यानी एक ही साथी के नियम को मानते हो ना। मेरी मौत के बाद महान सिल्वर ड्रैगन क्वीन ना सिर्फ नया साथी नहीं ढूंढ पाएगी, बल्कि अपना वारिस भी नहीं पैदा कर पाएगी और अपने ड्रैगन क्लैन को समझा भी नहीं पाएगी कि ये सब क्यों हुआ। इस श्राप का असर मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकला। अब लियोन उसे सीधा ताना मारता है। क्या कहा था आपने महारानी कि मेरा कोई वारिस नहीं होगा? अब आपका भी कोई वारिस नहीं होगा। ड्रैगन का कोई वारिस नहीं होगा। रॉसवाइस गुस्से से लाल हो जाती है। यू बस्टर्ड! मुझे मारना चाहती हो? इसकी जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी जल्द ही मरने वाला हूं। बस मेरे लिए नफरत और दर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी जियो। ये एक इंसान के रूप में तुम्हारे लिए मेरा श्राप है। रॉसवाइस का चेहरा गुस्से, शर्म और नफरत से भरा हुआ है। वो उसे देखती रहती है। तुम सिर्फ एक इंसान हो। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने इतना घटिया तरीका अपनाया और अब तुम मरना चाहते हो? इतना सस्ता नहीं। उफ, कहानी ने क्या मोड़ ले लिया है। अब क्या क्वीन उसे मार डालेगी या उसे जिंदा रखेगी? आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमें अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए सोचते रहिए। तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है और लियोन की आंख खुलती है। उसको होश आते ही फ्लैशबैक चलने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे वो एम्पायर का सबसे बड़ा एक लेजेंडरी ड्रैगन स्लेइंग हीरो हुआ करता था, लेकिन फिर उसे धोखा मिला और वो ड्रैगन क्लैन का कैदी बन गया। वो आंखें खोलते हुए सोचता है, 2 साल बीत चुके हैं जब से मुझे कैद किया गया था। लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह होश में आता है और अपने आसपास देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी अंधेरे सीलन भरे डंजन में नहीं, बल्कि एक बहुत ही शानदार और आलीशान कमरे में था। एक राजा महाराजा जैसा बेडरूम, नरम नरम बिस्तर, खूबसूरत पर्दे, सब कुछ एकदम परफेक्ट। वो हैरानी से उठकर बैठ जाता है और सोचता है, मैं कहाँ हूँ? तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है और एक छोटी सी नीली आंखों वाली बहुत ही प्यारी बच्ची अंदर झांकती है। वो मासूमियत से कहती है, हे, आप उठ गए? लियोन उस बच्ची को देखकर उसकी क्यूटनेस पर फिदा हो जाता है। उसके मुंह से बस एक ही चीज निकलती है, सो क्यूट। अब बेचारा लियोन जो 2 साल से बेहोश था, उसका दिमाग एकदम घूम जाता है। वो सिचुएशन को अपने हिसाब से समझने लगता है। वो अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैं धीरे धीरे सब समझ गया। वो खुशी से उस बच्ची की तरफ इशारा करके बोलता है, मैंने इंसानियत के लिए इतने महान काम किए हैं, इसका मतलब मैं जरूर मरने के बाद स्वर्ग में पहुंच गया हूं। और तुम जरूर स्वर्ग से आई एक एंजल, एक परी हो। बच्ची बेचारी कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है, एंजल, वो क्या होता है? लियोन एकदम प्यार से उसके पास जाता है और पूछता है, हेलो छोटी परी, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची खुश होकर अपनी प्यारी सी आवाज में बताती है, मुएन। लियोन हंसता है, मुएन, कितना अच्छा नाम है। फिर उसकी नजर मुएन के बालों पर पड़ती है जो काले और सफेद रंग के थे। वो सोचता है, लेकिन इस परी के बाल इतने अजीब क्यों हैं? मुएन बताती है, मम्मी ने कहा था। ये सुनकर लियोन थोड़ा हैरान होता है, परियों की भी माँ होती है? फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम लियोन है, लियोन कॉस्मोड। ये सुनते ही मुएन उछल पड़ती है, मुझे पता है, लियोन का मतलब लायन होता है, ये भी मुझे माँ ने ही बताया था। और भाई यहाँ से लियोन के दिमाग की बत्ती जलना शुरू होती है। उसको एक झटका सा लगता है। वो घबराते हुए पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी माँ कौन है? मुएन खुशी से बताती है, रॉसवाइस। ये नाम सुनते ही लियोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके कानों में बिजली दौड़ जाती है। रॉसवाइस? वो जोड़ तोड़ करने लगता है, अगर इसकी माँ रॉसवाइस है, इसका नाम मेरे नाम जैसा है, इसके बाल काले और सफेद हैं, तो इसका मतलब मैं इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी तरफ इशारा करती है और जोर से चिल्लाती है, आप ही मेरे पापा हो। लियोन के दिमाग पर इतना बड़ा बॉम्ब गिरता है कि वो बेचारा इस सच को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और करंट लगने जैसा रिएक्शन देकर वहीं बेहोश हो जाता है। तभी मुएन अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ देखो, पापा उठ गए। और तभी शान से एंट्री होती है क्वीन रॉसवाइस की। वो मुएन को पकड़ती है और कहती है, हाँ, मुझे पता है।
वो लियोन को देखती है जो अब होश में आ रहा था और कहती है, आखिरकार तुम उठ ही गए लियोन। मुएन अपनी माँ से कहती है, माँ आप पापा के उठने से बहुत खुश होंगी ना, आप तो हर रोज उनसे मिलने आती। रॉसवाइस एक झूठी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मन ही मन सोचती है ये बात तो कोई भूत ही मानेगा। फिर वो मुएन से कहती है, मुएन तुम पहले बाहर जाकर खेलो, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। मुएन के जाते ही कमरे हॉल एकदम बदल जाता है। लियोन गुस्से में रॉसवाइस से पूछता है, मुएन क्या वो सच में मेरी बेटी है? रॉसवाइस शांति से जवाब देती है, और नहीं तो क्या, वो हमारी ही सगी बेटी। लियोन चिल्लाता है, तो तुमने इस बच्ची को जन्म क्यों दिया और तुमने मुझे बचाया क्यों? मैं तो मरने वाला था। इस पर रॉसवाइस एक अजीब मुस्कान के साथ कहती है, तुम पूरे 2 साल से बेहोश थे, तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी तुमने मेरे साथ 2 साल पहले किया मैं उसे इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? लियोन गुस्से में कहता है, तुम्हें लगता है मैं वो सब करना चाहता था? हम दुश्मन हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। रॉसवाइस उसकी बात पर हंसती है और उसे पकड़कर जमीन पर पटक देती है। वो उसके ऊपर आती है और कहती है, फूलिश, क्या तुम्हें समझ नहीं आता लियोन? ड्रैगन जाति का बदला इंसानों जैसा नहीं होता, हमसे परे होता है। वो अपना असली प्लान बताते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस शर्म में जियो और पूरी जिंदगी मेरी वजह से बेइज्जत होते रहो। एक ड्रैगन क्वीन के लिए इंसानों के सबसे महान ड्रैगन स्लेयर को अपना गुलाम और अपने बच्चे का बाप बनाना एक बहुत बड़ी शान की बात है। और फिर वो उसके चेहरे के पास आकर कहती है, तो चलो शुरू करते हैं। रियोन के ऊपर एक जादुई निशान बनाने की तैयारी करती है। वो कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर अपना खुद का ड्रैगन का निशान चाहती हूँ। लियोन बेबस होकर चिल्लाता है, रुक जाओ रॉसवाइस, लेकिन रॉसवाइस उसकी एक नहीं सुनती। वो बताती है कि ये निशान लियोन की गुलामी का सबूत बनेगा, जिससे वो हमेशा के लिए उससे बंध जाएगा और कभी उसे छोड़ नहीं पाएगा। रॉसवाइस का असली मकसद इससे भी बड़ा है। उसका प्लान लियोन को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करना है। वो कहती है कि जब इंसान अपने सबसे बड़े ड्रैगन स्लेइंग हीरो के सीने पर ये ड्रैगन का निशान देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि उनका हीरो अब एक ड्रैगन का खिलौना बन चुका है। इसके बाद कोई भी ड्रैगन क्लैन से दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं करेगा। यही है ड्रैगन जाति का बदला, जो इंसानी सोच से बिल्कुल परे है। रॉसवाइस के लिए इंसानों के सबसे बड़े हीरो को अपना गुलाम और साथी बनाना एक शान की बात है। अब देखना यह है कि लियोन इस जिल्लत को कैसे सहता है और कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। कहानी शुरू होती है सिल्वर ड्रैगन कैसल से। हम देखते हैं कि महल की 2 नौकरानियां आपस में बात कर रही हैं। आज महारानी का मूड बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता, उनका हस्बैंड जो उठ गया है। लियोन जो गुस्से में लाल है और सोच रहा है, उस ड्रैगन ने पूरी दुनिया को ये ऐलान कर दिया कि मैं उसका पति हूँ। उसके बाद जो रॉसवाइस ने उसके साथ किया वो याद करके लियोन और भी गुस्से में आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी भींचकर कसम खाता है, मैं लियोन यहाँ कभी नहीं रुकूंगा और ना ही उसका खिलौना बनूंगा। इसी जज्बे के साथ लियोन वहां से भागने का प्लान बनाता है। वो महल के साइड डोर की तरफ जाता है, लेकिन देखता है कि वहां 4 ड्रैगन गार्ड्स पहरा दे रहे हैं, इसलिए वहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन उसे एक बात अजीब लगती है, पूरे महल में गार्ड्स बहुत कम, जो 2 साल पहले की सिचुएशन से बिल्कुल अलग था। इससे पहले कि वो ज्यादा सोच पाता, उसकी नजर झाड़ियों के पीछे छिपी एक सुरंग या होल पर पड़ती है। उसे शक होता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो फैसला करता है, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, भले ही एक जाल हो, मैं इसे तोड़कर निकल जाऊंगा। वो उस सुरंग में घुस जाता है और मन ही मन कहता है, अलविदा अजीब ड्रैगन, और जहां तक मेरी प्यारी बेटी मुएन की बात है, वो अभी के लिए तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन बेचारे लियोन का प्लान अचानक से फेल हो जाता है। उसे अपनी बेटी मुएन की आवाज सुनाई देती है, जो चिल्ला रही थी, माँ देखो, पापा कुत्ते वाला होल खोद रहे हैं, कितने कूल हैं। और हम देखते हैं कि रॉसवाइस और मुएन आराम से स्विमिंग पूल के पास बैठे उसे देख रहे थे। रॉसवाइस कहती है, हाँ मैंने देखा, वो काफी औसम है। मुएन मासूमियत से पूछती है, माँ आप हमें फिश बैक यानी मछली की तरह पकड़कर कब लाओगी? रॉसवाइस उसे सुधारते हुए कहती है, फिश बैक नहीं मुएन, कैच हिम बैक यानी उन्हें पकड़कर लाना कहो। ये उनके लिए आदर से कहना चाहिए। मतलब साफ था, लियोन का भागना भी रॉसवाइस के प्लान का ही एक हिस्सा था। दूसरी तरफ लियोन जंगल में भागता रहता है और सोचता है कि अब वो काफी दूर आ गया है और रॉसवाइस उसे नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन अगले ही पल उसे आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन उड़ता हुआ दिखता है। ये रॉसवाइस थी अपने असली रूप में। वो नीचे आती है और उसे कहती है, तुम काफी अच्छा भागते हो लियोन। लियोन की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। रॉसवाइस उससे पूछती है, अब तुम्हारा क्या होगा जब तुम इंसानी इलाके में वापस जाओगे? तुम्हारे सीने पर अब मेरा निशान है,
क्या तुम्हें लगता है कि लोग अब भी तुम्हें एक ड्रैगन स्लेयर के रूप में अपनाएंगे? इस पर लियोन हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है, तुम एक खाम इंसान की तरह नई जिंदगी शुरू करूंगा। वो तुम्हारे हाथों जलील होने से तो बेहतर ही है। ये सुनकर रॉस वाइस चिढ़ जाती है। टिस्क, तुम मेरी मेहरबानी को समझते ही नहीं। ये कहकर वो लियोन को अपने पंजों में पकड़कर हवा में उड़ जाती है। वो कहती है, तुम्हें वापस जाना है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। 3 घंटे बाद वो लियोन को एम्पायर के बॉर्डर सिटी के पास आसमान से नीचे फेंक देती है। लियोन बुरी तरह जमीन पर गिरता है, उसे चोट लगती है। जब वो उठता है तो उसे सामने इंसानी शहर की रोशनी दिखाई देती है। वो हैरान हो जाता है, क्या ये इंसानी शहर है? तभी उसके पीछे से आवाज आती है, हाँ, ये ह्यूमन एम्पायर है। ये रॉस वाइस थी जो अब इंसानी रूप में उसके सामने खड़ी थी। वो कहती है, अपने शहर को इतने करीब से देखकर लग रहा होगा कि बस एक कदम और तुम वापस पहुंच जाओगे। लेकिन लियोन, तुम वापस नहीं जा सकते। और फिर रॉस वाइस अपने बदले का आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता खेलती है। वो कहती है, ओह, मैं बताना तो भूल ही गई, इस ड्रैगन मार्क का एक साइड इफेक्ट है। जब भी 2 लोगों में से जिनके पास ये मार्क है कोई एक दूसरे के साथ अरूस करना चाहता है तो ये मार्क एक रिएक्शन पैदा करता है। वो लियोन के करीब आती है और कहती है, तुम्हें अभी पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही होगी, एक अजीब सी बेचैनी और एक ऐसी इच्छा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होगे, है ना? ये था उसका असली बदला। वो कहती है, जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई? मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि असली शर्म क्या होती है, अपने ही हिस्से के सामने उसके इतने करीब होकर। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लियोन का जज्बा टूटता नहीं है। वो उस अनचाही इच्छा से लड़ता है, अपने सीने पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं इसकी वजह से अपनी हिम्मत हार जाऊंगा? वो रॉस वाइस को पकड़ लेता है और कहता है, मैं सही मौके का इंतजार करूंगा और जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है उसका दुगना तुम्हें लौटाऊंगा। रॉस वाइस उसकी इस हिम्मत को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ओह ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और इसी के साथ ये चैप्टर भी एक और दमदार क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है। सोचा भी नहीं था। वो तेजी से रॉस वाइस को अपनी बाहों में खींच लेता है और कैप्टन से कहता है, सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा फेस थोड़ा कॉमन है, अक्सर मेरी वाइफ भी मुझे। ये कहानी है लियोन की, एक ड्रैगन स्लेयर की, जिसकी जिद ने उसे एक ऐसी ही सिचुएशन में ला खड़ा किया। इमेजिन कीजिए, घने जंगल में चांदनी रात, लियोन एक पावरफुल ड्रैगन स्लेयर जमीन पर बैठा है और उसके सामने खड़ी है रॉस वाइस, एक खूबसूरत सिल्वर ड्रैगन जो इंसानी रूप में है। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता है, एक बेटी भी है जो घर पर उनका वेट कर रही है। रॉस वाइस उसे छेड़ते हुए कहती है, लेट्स गो, हमारी बेटी इंतजार कर रही है। लेकिन लियोन, जिसका काम ड्रैगन्स को मारना है, एक ड्रैगन के साथ उसकी पीठ पर ट्रैवल करे? इम्पॉसिबल। लियोन खड़ा होता है और कहता है, मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ, मैं शिकार की तरह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं पैदल चल सकता हूँ। रॉस वाइस मुस्कुराती है, यहाँ से सिल्वर ड्रैगन कैसल तक उड़कर जाने में मुझे 3 घंटे लगते हैं, इंसान को पैदल जाते हुए 10 से 15 दिन। लियोन की जिद, तो क्या हम इंसानों के इंड्योरेंस को कम मत समझो। और सफर शुरू होता है। लेकिन इंसानी शरीर की एक लिमिट होती है। कुछ ही देर में लियोन की सांसें फूलने लगती है। रॉस वाइस उसे ताना मारती है, थक गए, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो। पर लियोन का ईगो बीच में आ जाता है, कौन थका है, मैं ठीक हूँ। और तब अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई, झाड़ियों के पीछे से आती ये ड्रैगन स्लेयर आ गया। लियोन के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ जाती है। फाइनली रेस्क्यू, ये लोग उसे इस ड्रैगन से बचा लेंगे। लेकिन अगली ही सेकंड उसकी खुशी खौफ में बदल जाती है। वो रॉस वाइस के चेहरे को देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा था। लियोन समझ जाता है कि अगर उसने मदद के लिए चिल्लाया तो रॉस वाइस इन सारे अनजान सोल्जर्स को एक पल में मार देगी। अब लियोन के पास एक चॉइस थी, अपनी आजादी या इन बेगुनाह लोगों की जान। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? आर्मी का कैप्टन वॉकर उनके पास आता है और पूछता है, क्या तुम दोनों खो गए हो? लियोन अपने दिल की धड़कन को काबू करते हुए हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, हम तो बस यहाँ घूम रहे थे। वो जानता था कि वो बेगुनाह लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। कैप्टन वॉकर उन्हें समझाता है कि जंगल खतरनाक है और उन्हें अपनी कैरेज में लिफ्ट ऑफर करता है। लियोन आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही कैप्टन वॉकर उसे गौर से देखता है और कहता है, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? लियोन का खून सूख जाता है। गेम ओवर। अगर उसकी पहचान सामने आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस डू और डाई सिचुएशन में लियोन वो करता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था।
वो तेजी से रॉसवाइस को अपनी बाहों में खींच लेता है और कैप्टन से कहता है, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा फेस थोड़ा कॉमन है, अक्सर मेरी वाइफ भी मुझे पहचानने में गलती कर देती है, आदत है। रॉसवाइस उसके बाहों में उसके कान में धीरे से कहती है, इन्हें यहाँ से भेजो और मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। लियोन की एक्टिंग काम कर जाती है। कैप्टन वॉकर उनके प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब न करते हुए वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाते हैं, रॉसवाइस उससे अलग करती है और एक ठंडी आवाज में कहती है, लियोन अपनी पोजीशन मत भूलना, भले ही हमारे बच्चे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और ये कहते ही लियोन के सीने में एक तेज दर्द उठता है। दिन भर की थकान, स्ट्रेस और जिद उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया। वो बेहोश होकर गिरने लगता है। रॉसवाइस उसे देखती है और कहती है, व्हाट अ फ्रेजाइल ह्यूमन बीइंग, कितना नाजुक इंसान है। और अगले ही पल उसकी इंसानी बॉडी एक विशाल सिल्वर ड्रैगन में बदल जाती है और वो हवा में ही लियोन को गिरने से पहले अपनी पीठ पर संभाल लेती है। तो आखिर में लियोन की जिद ने उसे झुका दिया, लेकिन उसकी इंसानियत ने कई जानें बचा ली। कभी कभी सबसे बड़ा वॉरियर वो नहीं होता जो दुश्मन को मार गिराए, बल्कि वो होता है जो बेगुनाहों को बचाने के लिए खुद आए। जब आप इस बात पर जिद करें तो एक पल रुक कर सोचना, तो उसकी कीमत क्या है। कहानी शुरू होती है सिल्वर ड्रैगन कैसल के उसी आलीशान कमरे से। लियोन धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसके शरीर में अभी भी थकान और दर्द था। वो उठकर बैठता है और सोचता है, मैं यहाँ वापस कैसे आ गया। तभी एक मासूम और प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है, पापा आप उठ गए। ये उसकी बेटी म्यूएन थी, जो उसके बिस्तर के पास खड़ी होकर खुशी से उसे देख रही थी। लियोन उससे पूछता है और म्यूएन बताती है कि उसकी माँ यानी रॉसवाइस ही उसे वापस लाई है। ये सुनते ही लियोन के दिमाग में पिछली रात का मंजर घूम जाता है, कैसे रॉसवाइस एक विशाल ड्रैगन के रूप में उसे अपने मुंह में उठाकर ले आई थी। वो गुस्से में सोचता है, कमीनी, आखिरकार उसने मुझे एक शिकार की तरह पकड़ ही लिया। यहां हम उसके अंदर की नफरत और लाचारी को साफ महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ती है, जिस पर एक पट्टी बंधी हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, म्यूएन गर्व से अपना हाथ आगे करके कहती है, ये मैंने बांधी है पापा के लिए। लियोन उस अनघड़ धम से बंधी पट्टी को देखता है और फिर म्यूएन के मासूम चेहरे को, और एक पल के लिए उसके दिल की सारी नफरत, सारा गुस्सा पिघल जाता है। ये एक दुश्मन के महल में उसकी बेटी से मिला हुआ अपनापन था। वो म्यूएन के सर पर हाथ फेरते हुए सोचता है, उसने ड्रैगनोलॉजिस्ट यानी ड्रैगन के जानकारों से सुना था कि ड्रैगन्स बचपन से ही खून खराबे और हिंसा में जीने वाली एक क्रूर प्रजाति है। म्यूएन में ड्रैगन के लक्षण साफ दिख रहे थे, लेकिन उसके अंदर अपने पिता के लिए नफरत या हिंसा का एक अंश भी नहीं था। वो उसे पूरी तरह से एक पिता मानती थी। लियोन सोचता है, क्या इसलिए क्योंकि वो एक ह्यूमन ड्रैगन हाइब्रिड है। अपनी इस प्यारी बेटी को देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, म्यूएन तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन अगले ही पल उसे म्यूएन के भविष्य की चिंता होती है। लेकिन जब तुम बड़ी हो ना, तो अपनी माँ जैसी बिल्कुल मत बनना। और भाई गलत टाइम पर गलत बात बोल दी। दरवाजे पर रॉसवाइस खड़ी थी और उसने सब सुन लिया। वो अंदर आती है और ठंडी आवाज में पूछती है, मेरी तरह बनने में क्या खराबी है। लियोन बेचारा बुरी तरह घबरा जाता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं। म्यूएन अपनी माँ को खुशी से बताती है, माँ मैंने आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पापा के घाव पर पट्टी बांधी। लेकिन रॉसवाइस उसकी तारीफ करने की जगह एकदम सख्त लहजे में कहती है, ये वो है जो तुम्हें करना ही चाहिए। लियोन ये देखकर सोचता है, कितनी सख्त माँ है। एक पिता अपनी बेटी को उसकी माँ जैसा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो माँ उस पिता की सबसे बड़ी दुश्मन है। लियोन को रॉसवाइस से अकेले में बात करनी थी। उसने एक तरकीब सोची। उसने म्यूएन से कहा, म्यूएन चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। तुम गार्डन में जाकर छुप जाओ, मैं 100 तक गिनती गिनकर तुम्हें ढूंढने आऊंगा, ठीक है। म्यूएन ये सुनकर खुशी से उछल पड़ती है। सच्ची पापा म्यूएन के साथ खेलेंगे। लियोन उसे जल्दी से भेज देता है। म्यूएन के जाते ही लियोन रॉसवाइस से कहता है, हे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो उससे म्यूएन के प्रति इतनी सख्ती बरतने पर सवाल करता है। रॉसवाइस अपने सिंहासन पर बैठती है और शान से जवाब देती है, हम सब ड्रैगन्स ऐसे ही पले बड़े हैं। बचपन से ही सख्ती से पालने पर ही हम मजबूत योद्धा तैयार कर सकते हैं। लियोन दलील देता है, लेकिन वो पूरी तरह से ड्रैगन नहीं है और वो इतनी प्यारी है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनते ही रॉसवाइस का चेहरा बदल जाता है। वो कहती है, वो एक ड्रैगन है और प्यारा शब्द ड्रैगन्स के लिए एक गाली है। अब लियोन जो उससे बहस जीत नहीं सकता था, उसे चिढ़ाने का फैसला करता है। वो एक शरारती मुस्कान के साथ कहता है, तुम भी काफी क्यूट हो। ये सुनते ही रॉसवाइस का पारा चढ़ जाता है।
वो एक झटके में उठती है, लियोन का कॉलर पकड़ती है और गुस्से में कहती है, तुम सिर्फ एक गुलाम हो जिस पर मैं अपना गुस्सा निकालती हूँ, अपनी हद में रहो। लेकिन फिर वो शांत हो जाती है। वो उसे बताती है कि वो सिल्वर ड्रैगन क्लैन की क्वीन है और उसके पास बहुत से सरकारी काम है। वो बच्ची तुम्हें पसंद करती है। रॉस वाइस उसकी अपनी बेटी के प्रति बढ़ते हुए प्यार को ही उसे कैद करने के लिए एक जंजीर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। लियोन बेचारा मन महसूस कर गार्डन की तरफ चल पड़ता है। मैं ड्रैगन क्वीन हूँ, बहुत बिजी हूँ। जैसे हम ड्रैगन स्लेयर्स तो बच्चे पालने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो म्यूएन को ढूंढने लगता है जो एक खंभे के पीछे अजीब तरह से छुपी हुई थी। लियोन मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पुकारता है, म्यूएन सॉरी मैंने इंतजार कराया, म्यूएन अचानक उससे दूर भागने लगती है। लियोन हैरान रह जाता है। म्यूएन क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो? वो सोचता है, बच्चों का मूड समझना कितना मुश्किल है। अब समझ में आया रॉस वाइस ने ये काम मुझ पर क्यों थोपा। तभी अचानक पीछे से म्यूएन उस पर कूद जाती है और उसे गले लगा लेती है। हा, म्यूएन ने पापा को पकड़ लिया। लियोन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। म्यूएन, तुम अभी अभी मेरे सामने से भागकर नहीं गई थी। नहीं तो पापा म्यूएन को ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए म्यूएन खुद पापा को ढूंढने आ गई। म्यूएन उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। पापा, म्यूएन को आपको कुछ दिखाना है, यहाँ आओ। और कहानी खत्म होती है एक आखिरी शॉट पर, जहां एक और म्यूएन अकेले उदास चेहरे के साथ खड़ी हुई एक है। बाप के लिए इससे ज्यादा सुकून की बात क्या हो सकती है कि उसकी एक प्यारी सी बेटी हो। लियोन के लिए उसकी बेटी म्यूएन ही उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन सडनली उसकी बेटी ने उसे एक ड्राइंग दिखाई, एक फैमिली पोर्ट्रेट। लेकिन उस मासूम सी ड्राइंग में एक ऐसी चीज थी जो लियोन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसने ड्राइंग देखी, उसमें लियोन था, उसकी वाइफ थी, म्यूएन थी और एक और छोटी लड़की थी। म्यूएन, बेटा, इस ड्राइंग में ये दूसरी लड़की कौन है? उसकी बेटी ने इनोसेंस से जवाब दिया, वो मेरी बहन है। बहन? लियोन के कानों में ये शब्द गूंज गया। एक सेकंड रुको, उसकी एक और बेटी है? हाउ इज दिस पॉसिबल? लियोन सीधा पहुंचा अपनी वाइफ द पावरफुल सिल्वर ड्रैगन क्वीन रॉस वाइस के पास। गुस्से और कंफ्यूजन में उसने पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरी एक और बेटी है? लेकिन क्वीन ने शांति से जवाब दिया, डोंट यू ऑलरेडी नो दिस बाय नाउ? और उस मोमेंट में लियोन का सारा गुस्सा पिघल गया। उसे रियलाइज हुआ उसने एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिया है। दिस चेंज्ड एवरीथिंग। तुमने इतनी तकलीफ सही। थैंक यू रॉस वाइस। और फिर उसने डिसाइड किया, मैं अपनी बड़ी बेटी नोआ से मिलूंगा और मैं उसका दिल जीत के दिखाऊंगा। लेकिन उसकी वाइफ ने एक अजीब सी वार्निंग दी। ओके, उसने कहा, डोंट रिग्रेट इट। अब लियोन के सामने एक मिशन था, मिशन एल्डेस्ट डॉटर का दिल जीतना। और उसका प्लान, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इमेजिन करो, आप किचन में हो, लियोन पूरे पैशन के साथ एक स्पेशल क्रीम स्ट्यू बना रहा है, वो डिश जिसके लिए वो फेमस था। उसे पूरा यकीन था कि इसका टेस्ट नोआ को पिघला देगा। वो किचन में खुश था। डिनर का वक्त हुआ, फैमिली डाइनिंग टेबल पर आई। लियोन ने प्राउडली स्ट्यूटा पॉट टेबल पर रखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। उसने अपनी बड़ी बेटी को देखा, नोआ, और दिल से पूछा, नोआ, डू यू फील योर फादर्स फीलिंग? नोआ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस एक ठंडी सी आवाज आई। लियोन का दिल बैठ गया। उसकी वाइफ क्वीन रॉस वाइस ने फॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू किया। मैं नोआ हूं, सिल्वर ड्रैगन क्वीन रॉस वाइस की सबसे बड़ी बेटी। सुना आपने, डॉटर ऑफ द क्वीन। उसने एक स्माइल के साथ हाथ आगे बढ़ाया। हेलो नोआ, माय नेम इज लियोन और मैं तुम्हारा फादर हूं। छोटी बहन म्यूएन ने नोआ के कान में जेंटली फुसफुसाया। सिस्टर, प्लीज टॉक मोर, डोंट एम्बैरेस डैड। नोआ ने फाइनली लियोन को ठीक से देखा, ऊपर से नीचे तक, और फिर उस मासूम चेहरे से वो अल्फाज निकले जिसने लियोन के फादरहुड पर पहला और सबसे गहरा घाव कर दिया। पर वो तो बहुत कमजोर लग रहा है, क्या वो सच में हमारे पापा हैं? बूम! व्हाट अ फिलियल डॉटर। जिस बाप ने सोचा था कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, उसके करियर एज अ फादर का पहला ही दिन उसकी पहली और सबसे बड़ी क्राइसिस बन गया। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को जज करें, याद रखिएगा, हर इंसान की एक कहानी होती है और लियोन की तो अभी शुरू हुई थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक परफेक्ट दिखने वाली फैमिली के डिनर टेबल पर मुस्कुराहटों के पीछे क्या क्या चलता है? ये कहानी है लियोन की, एक बाप
जो अपने ही घर में अपनी ही फैमिली के बीच एकदम अकेला फील कर रहा था। सामने उसकी खूबसूरत वाइफ रॉस वाइस बैठी थी और उनकी 2 बेटियां नोआ और मुअन। ऊपर से देखने में सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल परफेक्ट फैमिली डिनर। लेकिन लियोन के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। उसको लग रहा था जैसे वो एक जाल में फंस गया है। उसकी बेटी नोआ, जो बिल्कुल अपनी माँ रॉस वाइस पे गई थी, सडनली बोलती है, पापा मैं सेंट हीथ एकेडमी ज्वाइन करना चाहती हूँ। लियोन कुछ कहता उससे पहले ही नोआ ने एक और बात बोली जिसे सुनकर लियोन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मुझे और ड्रैगन स्लेयर्स को हराना है। इमेजिन करो, आप वहां खड़े हो, आपकी अपनी बेटी आपके ही प्रोफेशन के दुश्मनों को हराने की बात कर रही है। लियोन, जो खुद एक ड्रैगन स्लेयर था, यह सुनकर कांप गया। उसने अपनी वाइफ रॉस वाइस की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत वाली मुस्कान थी। लियोन समझ गया, यह सब उसकी वाइफ का प्लान था। उसने नोआ को यूज किया था लियोन को मेंटली अटैक करने के लिए। रॉस वाइस ने मासूमियत से लियोन से पूछा, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या लियोन? क्या आपके पास कोई रीजन है नोआ को स्कूल जाने से रोकने का? जस्ट व्हेन लियोन थॉट कि वो कुछ बोलेगा, वो फंस गया। अगर वो ना कहता तो वो अपनी ही बेटी की नजरों में विलन बन जाता। आप सोच रहे होंगे लियोन ने क्या किया। उसने गहरी सांस ली और हाँ बोल दिया। नोआ खुश हो गई। डिनर खत्म हुआ। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि कहानी अभी शुरू हुई थी। बच्चे चले गए। कमरे में सिर्फ लियोन और रॉस वाइस थे। खामोशी, एक तूफान से पहले की खामोशी। लियोन ने रॉस वाइस को बुलाया। ये प्लेट साफ नहीं हुई है। रॉस वाइस ने कहा, सर्वेंट्स कर लेंगे। लियोन उसके पास गया और धीरे से बोला, एक अच्छी फैमिली डिनर के बाद कपल साथ में प्लेट साफ करते हैं, भले ही सब कुछ झूठ हो। रॉस वाइस को उसकी बात माननी पड़ी। जब वो किचन में अकेले थे, लियोन ने उससे कहा, तुम शायद भूल रही हो कि तुम किसके साथ अकेली हो। मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन स्लेयर हूं। अचानक रॉस वाइस के पीछे से उसकी ड्रैगन टेल निकल आई। वो अपनी पावर दिखा रही थी, पर उसे एक चीज नहीं पता थी, लियोन 2 साल से उसके साथ रह रहा था। उसने रॉस वाइस की एक ऐसी कमजोरी ढूंढ ली थी जो किसी को नहीं पता थी। इससे पहले कि रॉस वाइस कुछ कर पाती, लियोन ने उसकी टेल को पकड़ लिया। एक झटके में रॉस वाइस की सारी ताकत चली गई। वो कमजोर पड़ गई, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। लियोन उसके कानों में झुका और विस्पर किया, मैंने तुम्हारी ड्रैगन बुक से कुछ नया सीखा है। तुम ड्रैगन्स को सब कुछ कॉन्कर करना, कंट्रोल करना पसंद है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कॉन्कर होने में कैसा लगता है? उस रात के बाद उनके घर में सब कुछ वैसा ही था, पर उस घर के अंदर का पावर गेम हमेशा के लिए बदल चुका था। कभी सोचा है एक आलीशान महल में एक क्वीन का हस्बैंड होकर भी आपकी जिंदगी एक खिलौने जैसी हो सकती है? रात का अंधेरा और हवा में अजीब सी टेंशन। मिलिए लियोन से एक ऐसी दुनिया में जहां वो एक ड्रैगन क्वीन का हस्बैंड है, पर उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं। वो अपनी वाइफ द क्वीन से कहता है, जब से मैं यहां आया हूं तुमने मेरी डिग्निटी को पैरों तले रौंदा है और मुझे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एक खिलौना समझा है। इमेजिन करो ऐसी लाइफ जहां हर पल आपको ये याद दिलाया जाए कि आप कुछ नहीं हो। लेकिन लियोन चुप रहने वालों में से नहीं था। लेकिन स्टोरी आगे बढ़े उससे पहले सीन कट होता है 3 दिन बाद। लियोन अपने बेड पर है, इतनी गहरी नींद में कि उसकी अपनी बेटियां उसके पास खड़ी सोच रही हैं, डैड 3 दिन से उठे नहीं, कहीं वो मर तो नहीं गए? एक छोटी सी बच्ची का ये मासूम सा सवाल सिचुएशन की सीरियसनेस बता रहा था। और फिर एक हल्की सी आवाज। लियोन की आंख खुलती है, वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। मैं बेहोश कब हुआ? सामने खड़ी थी उसकी वाइफ द क्वीन अजीब सी स्माइल के साथ। वो कहती है, याद दिलाऊं? लियोन को बस इतना याद है कि उस रात उसकी बॉडी पर बना ड्रैगन पैटर्न, एक ऐसी खास शक्ति उस क्वीन ने एक ही वार में तोड़ दिया था। ऐसा क्या हुआ था उस रात, ये राज अभी खुलना बाकी था। पर लियोन भी कुछ कम नहीं। गुस्से को साइड में रखकर अगले ही पल वो एक सुंदर सा फूल क्वीन के बालों में सजाता है। एक परफेक्ट रोमांटिक मोमेंट। आप सोच रहे होंगे सब ठीक हो गया, राइट? और जैसे ही क्वीन थोड़ा पिघलने लगती है, लियोन कहता है, मैं बचपन में अपने मास्टर के डोंकी के बाल ऐसे ही बनाता था और वो बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी थी। वाह, एक क्वीन जिसे एक डोंकी से कंपेयर किया गया। आप फील कर सकते हो उसकी एंगर। उनका रिश्ता एक ऐसे ही रोलर कोस्टर जैसा था, एक पल में प्यार, दूसरे पल में वार। लेकिन यहां ट्विस्ट ये था कि ये झगड़ा असली प्रॉब्लम थी ही नहीं। असली प्रॉब्लम थी क्वीन की बहन, जो उनसे मिलने आ रही थी।
और क्वीन ने लियोन को साफ साफ बोल दिया, मेरी बहन आ रही है, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने आओ, और अगर आना पड़ा तो तुम वो एक्ट करोगे जो मैं कहूंगी। दिस चेंज्ड एवरीथिंग। क्वीन ने उसके लिए एक नई आइडेंटिटी बनाई थी। तुम सिल्वर ड्रैगन क्लैन में शादी करके आए एक मेल ड्रैगन हो जो पिछले 2 साल से एक बीमारी की वजह से कोमा में था और अभी अभी उठे हो। इमेजिन करो, अपनी ही फैमिली से मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। लियोन ने बहुत शांति से कहा, ठीक है हर मैजेस्टी। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी। उसके शांत चेहरे के पीछे एक तूफान पल रहा था, और उस मोमेंट में उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया, रॉस वेस, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के सामने जलील करूंगा। स्टोरी आखिरकार वहीं आ गई, एक टूटी हुई डिग्निटी जो अब बदला लेने को तैयार थी। सवाल यह है कि क्या लियोन सच में अपनी ही वाइफ को उसकी बहन के सामने एम्बैरस करेगा, या इसके पीछे भी कोई और प्लान है? सिल्वर ड्रैगन कैसल के स्टडी रूम में लियोन अपनी 2 बेटियों को उनका नाम लिखना सिखा रहा था। एक बहुत ही प्यारा फैमिली मोमेंट, बस ऐसे जैसे मैंने सिखाया। देखो, मैंने यहाँ तुम दोनों के नाम लिखे हैं, इसे देखकर बस कॉपी करो। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसकी एक बेटी ने पेपर देखा और अपना छोटा सा मुंह बनाकर अच्छा बोली, नहीं है जितना मम्मा लिखती हैं। बेचारा लियोन अपनी ही बेटी से हैंडराइटिंग का कंप्लेंट सुन रहा है, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने एक बहाना बनाया, अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी मम्मा को कुछ देना था, मैं अभी देकर आता हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं बाद में चेक करूंगा। और वो वहां से निकल गया। दोनों बेटियां एक दूसरे को देखने लगी जैसे कह रही हों, डैड कितने स्टूपिड हैं, है ना? पर एक के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। और जहां लियोन जा रहा था, वहां सिल्वर ड्रैगन कैसल के मेन गेट पर एक मेहमान ने कदम रखा था। कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि रेड ड्रैगन क्वीन ईशा। सिस्टर, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। दोनों बहनें गले मिली। ईशा ने रॉसवाइस को छेड़ते हुए कहा, 1 साल हो गया, तुम्हारे चेहरे पर तो और भी ज्यादा ग्लो आ गया है। रियली? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। पर ईशा आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उसने सीधा पॉइंट पर आते हुए पूछा, मैंने सुना तुम्हारा हस्बैंड जाग गया है, कहाँ है वो? मैं उसे देख नहीं सकती। रॉसवाइस ने झूठ बोल दिया कि लियोन की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ईशा मुस्कुराई, ऐसा क्या? मैं भी तो देखूं उस ड्रैगन किंग को जिसने मेरी बहन को किडनैप कर लिया था। तुम लोगों ने जिस स्पीड से शादी करके बच्चे पैदा किए, तुम्हारा रिश्ता तो बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? रॉसवाइस का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में बोली, शादी और बच्चे होने का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप अच्छा हो। मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हूँ, ना अभी ना फ्यूचर में। और दूर महल की एक खिड़की से लियोन ये सब एक टेलीस्कोप से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अपने आप से बोला, तो ये है रॉसवाइस की बहन। चलो अब ट्राई करते हैं कि ये ड्रैगन पैटर्न कितनी दूर तक काम करता है। जैसे ही लियोन में सोचा, वहां गार्डन में अपनी बहन से बात करती हुई रॉसवाइस को अचानक कुछ हुआ। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ईशा, टॉकिंग पॉलिटिक्स। वो रेड फ्लेम ड्रैगन किंग कॉन्स्टेंटीन आजकल बहुत एक्टिव हो गया है। पर रॉसवाइस को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे एक अजीब सी गर्मी, एक अजीब सा कनेक्शन फील हो रहा था। उसने मन ही मन गुस्से से सोचा, डैम ड्रैगन स्लेयर, ये लियोन का काम था। उसका ड्रैगन पैटर्न उनके बीच के बॉन्ड को रेजोनेट कर रहा था। रॉसवाइस का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी बहन ने नोटिस कर लिया, लिटिल रोज तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा लाल है। घबराकर उसने बहाना बनाया, मुझे अचानक याद आया, एक अर्जेंट काम है, मैं बस 20 मिनट में आई। और वो तेजी से वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद ईशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ड्रैगन पैटर्न आजकल के यंग लोग भी ना। रॉसवाइस सीधा उस कमरे में पहुंची जहां लियोन था। गुस्से से उसने लियोन को दीवार पर पिन किया। तुमने जानबूझकर ये टाइम चुना ड्रैगन पैटर्न को रेजोनेट करने के लिए, ताकि तुम मुझे मेरी बहन के सामने एम्बैरस कर सको। लियोन ने बहुत मासूम सा चेहरा बनाया। उसने रॉसवाइस की आंखों में देखते हुए बहुत धीमी आवाज में पूछा, इज इट रॉन्ग फॉर मी टू वॉन्ट यू? व्हाट? एक पल के लिए सब कुछ थम गया। हवा, वक्त, रॉसवाइस की सांसें। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। ऐसी गंदी बातें करते हो, दूर रखो अपने डर्टी थॉट्स। ऐसा कहकर वो पीछे हटी और वहां से भाग गई। मन ही मन सोच रही थी, मैं यहाँ उससे डील करने आई थी, तो मैं उसके कुछ शब्दों से इतना डर क्यों गई? उसके जाने के बाद लियोन भी सोच में पड़ गया, ये ड्रैगन पैटर्न सच में पावरफुल है। पर फिर जैसे ही उसके सामने रॉसवाइस का घबराया हुआ चेहरा आया, उसने अपने दिल पर हाथ रखा। लेकिन जब मैं उसके चेहरे के बारे में सोचता हूँ,
तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने क्यों लगता है? लियोन ने खुद को झटका। वेक अप कॉस्मोडे, स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। डैड अभी तक वापस क्यों नहीं आए? एक तरफ है बदले की आग, दूसरी तरफ है दिल की ये अजीब सी रॉस वाइस की बहन ईशा अब जा रही थी। जाते जाते उसने एक आखिरी उम्मीद जताई, प्लीज अगली बार मुझे अपने हस्बैंड से जरूर मिलवाना। रॉस वाइस ने बस ओके ओके कहकर उसे विदा किया। लेकिन जैसे ही ईशा की परछाई दूर हुई, रॉस वाइस के चेहरे पर एक तूफान उमड़ आया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और सोचा, डैम ड्रैगन स्लेयर, मैंने अभी तक उसे आसानी से छोड़ दिया था। आज रात मैं उसे सबक सिखाऊंगी। और महल के दूसरे कोने में एक किताब पढ़ते हुए लियोन को अचानक एक ठंडक सी महसूस हुई। लगता है वो फीमेल ड्रैगन मुझे गाली दे रही है। लेकिन उस तूफान से अनजान लियोन ने अपनी किताब बंद की और अपनी बेटियों के कमरे में गया। वो दोनों मासूमियत से सो रही थी। लियोन ने आहिस्ता से उन पर कंबल ठीक किया, ये सोचते हुए कि उन्हें ठंड न लग जाए। वो चुपके से दरवाजा बंद करके जैसे ही निकला, सामने रॉस वाइस खड़ी की। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बहन चली गई। हमारे पास अभी भी कुछ काम बाकी है, मेरे पीछे आओ। वो उसे अपने बेडरूम में ले गई। लियोन हैरान था कि आखिर होने क्या वाला है। रॉस वाइस ने एक बड़े से बाउल में गर्म पानी रखा। लियोन ने पूछा, ये गर्म पानी यहाँ है, तुम्हें इसका क्या करना है? रॉस वाइस ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखा और एक ऐसी डिमांड की जिसकी लियोन ने कल्पना भी नहीं की थी। मैं आज पूरा दिन चलकर बहुत थक गई हूँ, मेरे पैर धो दो। लियोन स्पीचलेस था। इमेजिन करो, एक ड्रैगन स्लेयर जिसके नाम से ड्रैगन्स कांपते हैं, उसे एक ड्रैगन क्वीन के पैर धोने को कहा जा रहा था। ये उसकी पनिशमेंट थी। मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूं और मुझे इस फीमेल ड्रैगन का पैर धोने वाला गुलाम बनना पड़ रहा है। इस फीमेल ड्रैगन ने ना जाने कितने ड्रैगन स्लेयर्स की लाशों पर अपने ये पैर रखे होंगे, पर वो उन्हें घूरता रहा। रॉस वाइस अजीब फील करने लगी। ये मेरे पैरों को ऐसे क्यों घूर रहा है? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, लियोन ने शरारत से उसके पैर गर्म पानी में डाल दिए। किया, ये बहुत गर्म है। गुस्से में उसने लियोन को एक लात मारी। लियोन, तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो ना? किसने कहा था मुझसे पैर धुलवाने को? पर अब बारी रॉस वाइस की थी। उसने लियोन को जमीन पर गिराया और अपना एक पैर उसके सीने पर रख दिया। लगता है तुम्हें सबक याद नहीं रहता। लियोन के लिए वो एक ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट था, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग भी थी। उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं इस ड्रैगन के जुल्म के आगे नहीं झुक सकता। और फिर उसने पलटवार किया। उसने रॉस वाइस का पैर पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो? लियोन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, लेकिन ड्रैगन के पंजे कभी नहीं खाए हैं। आज रात का स्नैक, कच्चे ड्रैगन के पंजे। और इसके बाद सिर्फ एक चीख गूंजी, लियोन कास्मोड, आई एम गोइंग टू किल यू। अगले दिन, मॉम, आप चलते वक्त लंगड़ा क्यों रही हैं? कुछ नहीं। डैड, आपके चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे हैं? इट्स नथिंग। ओह, आपने जरूर मुयन को बताए बिना कोई फन गेम खेला है। मुयन को भी ज्वाइन करना है। लियोन और रॉस वाइस बस एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी ये फन गेम्स अभी तो बस शुरू हुई। अगले दिन सिल्वर ड्रैगन कासल के गार्डन में एक अजीब सी शांति थी। लियोन और रॉस वाइस एक साथ टहल रहे थे। देखो, क्वीन और प्रिंस डेट कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वीन और प्रिंस एक दूसरे के साथ ज्यादा फेमिलियर नहीं हैं? उसकी वजह ये थी कि ये सब एक दिखावा था। कुछ देर पहले रॉस वाइस ने ही लियोन को इस वॉक के लिए फोर्स किया था। बाहर वालों के सामने फैमिली हार्मनी का झूठा दिखावा मेंटेन करना भी तुम्हारा काम है। लियोन, रॉस वाइस आज अजीब बिहेव कर रही है। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? उनकी बेटी म्यूएन ने एंट्री ली। वो और उसकी बहन झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। डैड कितने स्टूपिड हैं, वो हाथ भी नहीं पकड़ सकते। म्यूएन उनकी हेल्प करने जा रही है। और इससे पहले कि उसकी बहनों से रोक पाती, म्यूएन भाग के उनके पास पहुंची और जोर से उन दोनों के हाथ पकड़कर एक साथ जोड़ दिए। म्यूएन, मॉम, डैड जब वॉक करते हैं तो हाथ पकड़कर करना चाहिए। उन्होंने ऑकवर्डली एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। लियोन ने रॉस वाइस को छेड़ते हुए कहा, तुम आज एक्स्ट्रा शांत लग रही हो, मुझे आदत नहीं है इसकी। बाय द वे, म्यूएन और नुआ हमेशा तुम्हारे सामने तुम्हें मदर बुलाती हैं। वो मुझे डैड बुलाती हैं। रॉस वाइस, मदर और मॉम में सच में कोई बड़ा डिफरेंस है क्या? लियोन, ऑफ कोर्स,
क्यों ना तुम ट्राई करो कि वो तुम्हें मॉम बुलाएं। मैं बेट लगा सकता हूँ वो तुम्हारे और भी क्लोज हो जाएंगी। ये सुनकर रॉस वाइस का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और फिर अचानक वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। रॉस वाइस उसे कासल के एक अनजान हिस्से में ले जा रही थी, एक बड़ा सा दरवाजा। पर लियोन जानता था ये ड्रैगन का खजाना था। ये ब्रेसलेट मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे दिया था जब मैं छोटी थी। मैंने अपने फादर और मदर को कभी नहीं देखा। मेरी और मेरी बहन की परवरिश हमारी ग्रैंडमदर ने ही की है। ओ, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ और अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिला। मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भुला देगा। रॉस वाइस ने एक संदूक खोला। उसके अंदर से एक चमक निकली। वो लियोन का ब्लैक गोल्ड आर्मर था। लियोन की आंखें शॉक से बड़ी हो गई। मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या तुम सच में ये मुझे दे रही हो? पर जैसे ही उसने उसे छुआ, आर्मर पर एक नीली रोशनी चमकी, एक एन्चेंटेड ड्रैगन मार्क। आखिरकार तुम जाल में फंसी गए लियोन। ये कोई गिफ्ट नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी। लियोन का हाथ उसके अपने ब्लैक गोल्ड आर्मर पर था, लेकिन अब वो आर्मर उसका नहीं रहा। एक नीली रोशनी उसके हाथ से निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। लियोन को लगा जैसे उसका शरीर उसके कब्जे में नहीं है। वो हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माय डियर ड्रैगन स्लेयर, अब इस डबल इफेक्ट को क्या तुम सह पाओगे? पिछले कुछ दिनों से मैं बस यही सोच रही थी कि तुमसे बदला कैसे लूं, तुम्हें अपने नीचे कैसे तड़पाऊं। लियोन, तो जो कुछ भी तुमने आज मुझे बताया सब झूठ था? नहीं, वो सब सच था, लेकिन इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अब तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। लियोन, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कौन कर करना पसंद है। वेल, मुझे भी पसंद है। आर यू रेडी? कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो चुका था। 2 साल पहले के मुकाबले तुम्हारे चेहरे पर निशान थोड़े हल्के हो गए हैं, पर तुम अब एक मैच्योर आदमी लगते हो। स्मार्ट तो हो गए हो, बट तुम्हारी हेल्थ पहले जैसी अच्छी नहीं रही। ये सुनना था कि लियोन के दिमाग में जैसे बिजली कड़क गई। उसके कानों में बस यही गूंज रहा था, नॉट एज गुड एज बिफोर, नॉट एज गुड एज बिफोर। अगली सुबह लियोन की आंखें सूजी हुई थीं। रॉसवेस ने उसे देखा और मुस्कुराई। लगता है रात को ठीक से सोई नहीं। उसने कहा कि सेंट हीथ एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत सख्त है, इसलिए लियोन को आज से ही उनकी बेटी नोहा को पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल, अभी के लिए तुम अपनी वैल्यू दूसरे एरियाज में ही दिखा सकते हो। बस ये लियोन के प्राइड पर हमला था। गुस्से में आग बबूला होकर उसने ऐलान किया, डैम इट, कल रात बस मैं अच्छी स्टेट में नहीं था। मैं नोहा को टेस्ट पास करवाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे तुमसे उतनी ही कीमत की कोई चीज चाहिए। रॉसवेस उसके इस जोश को देखकर आसानी से मान गई। बस शर्त ये रखी कि रिक्वेस्ट ज्यादा अजीब ना हो। तभी उनकी बेटी नोहा वहां आई। आप मॉम से झगड़ा क्यों कर रहे थे? लियोन एकदम से रुका। वेट अ मिनट, तुमने उसे क्या बुलाया? नोहा ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, मॉम। लियोन हैरान था। उसने पूछा कि क्या उसे ये नया नाम पसंद है? नोहा ने हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा था ना तुम लोगों को ये पसंद आएगा। उसकी सलाह काम कर गई थी। शायद उनके बीच की ये लड़ाइयाँ उन्हें अनजाने में ही एक फैमिली बना रही थी।